एंटीबॉडीज जो कि हमारे इम्यून सिस्टम के हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसका काम होता है एंटीजन को पकड़ लेना और हमारे इम्यून सिस्टम को बताना कि कोई फॉरेन पार्टिकल आया है। पर अब सवाल ये आता है कि एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को डिड्यूस कैसे किया गया था, कैसे पता लगाया था कि एंटीबॉडी का क्या स्ट्रक्चर है। तो इस चीज के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं गाइस। सो वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आइए जानते हैं किस तरीके से डिडक्शन ऑफ एंटीबॉडी स्ट्रक्चर किया गया था। अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर साइंटिस्ट थे, एक साइंटिस्ट का नाम था पॉटर, एक साइंटिस्ट का नाम था एडलमैन और एक साइंटिस्ट का नाम था निज़नोफ। ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने अलग अलग तरीके से यहाँ पर एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को रिड्यूस किया था, जिसके बारे में आज के वीडियो में देखने वाले हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पर इस तरीके से अगर हमें अब एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर पता है तो हम इस तरीके से एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर बनाए। तो एंटीबॉडी के पास होती है एक लाइट चेन, ये भी एक लाइट चेन है, ये भी एक लाइट चेन है, तो दो लाइट चेन होती हैं और दो हैवी चेन इसके पास प्रेजेंट होती है। हैवी चेन यहाँ पे बनी होती है 440 अमाइनो एसिड की और उसका एक हैवी चेन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 50 किलो डेल्टन। तो ये भी 440 अमाइनो एसिड की बनी हुई है, ये भी 440 अमाइनो एसिड की बनी हुई है। सिमिलरली लाइट चेन बनी होती है 220 अमाइनो एसिड की और 25 किलो डेल्टन का इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। एक लाइट चेन का इतना है, दूसरे लाइट चेन का भी इतना है। अब यहाँ पर अगर हम देखें, सबसे पहले पॉटर की बात करें तो इन्होंने यहाँ पर किसको यूज किया था, इन्होंने यहाँ पे पपेन नाम के एक मॉलिक्यूल को यूज किया था। इन्होंने यहाँ पर क्या किया कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है, इन्होंने देखा कि वो इस एंटीबॉडी का जो हिंज रीजन है, हिंज रीजन मतलब ये वाला जो रीजन है इस पे आके कट कर रहा है। ये कहाँ पे कट कर रहा है, हिंज रीजन पे कट कर रहा है। हिंज रीजन कौन सा रीजन होता है, ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे आके कट कर रहा है। जब ये यहाँ पे आके कट करेगा तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ये जो ऊपर वाला इतना पार्ट है ये अलग हो गया, ये जो पार्ट ये भी अलग हो गया और ये वाला जो नीचे वाला हिस्सा है ये भी अलग हो गया। इसको बोला FC हिस्सा, इसको बोला FAB हिस्सा और इसको बोला FAB हिस्सा। यहां पर AB का मतलब क्या होता है, AB का मतलब है कि एंटीजन बाइंडिंग हिस्सा है, ऐसा साइट है जो कि एंटीजन से बाइंड करेगा। यहां पर आके एंटीजन बाइंड होगा, यहां पर भी आके एंटीजन बाइंड होगा। और FC हिस्से का मतलब क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन। तो यहां पर इनको ये जो ऊपर वाला FAB हिस्सा था, ये एक हिस्सा मिला था 45 किलो डेल्टन का और ये जो नीचे वाला हिस्सा था ये मिला था 50 किलो डेल्टन का। अगर हम यहाँ पे दूसरे साइंटिस्ट की बात करें तो इन्होंने यहाँ पे यूज किया था बीटा मरकैप्टोइथेनॉल। बीटा मरकैप्टोइथेनॉल का काम होता है कि डाइसल्फाइड जो बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं उनको ब्रेक करता है। अब एंटीबॉडी में डाइसल्फाइड बॉन्ड कहाँ है, एंटीबॉडी में टोटल 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं और ये बॉन्ड यहाँ पे क्या करते हैं, आपको ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं इनको जोड़ के रखते हैं। तो यहाँ पे 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। तो इन डाइसल्फाइड बॉन्ड को बीटा मरकैप्टोइथेनॉल ने ब्रेक कर दिया, जिसकी वजह से ये जो चारों चेन एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई थी वो अब जुड़ी नहीं रहेगी। तो यहाँ पर ये सारी की सारी जो चेन से अलग हो गई, लाइट चेन अलग हो गई, सारी हैवी चेन्स अलग हो गई। यहाँ पर इनको जो लाइट चेन थी वो मिली थी 22 किलो डेल्टन की और जो हैवी चेन थी वो यहाँ पर मिली थी 50 किलो डेल्टन की। तो इस तरीके से यहाँ पर बीटा मरकैप्टोइथेनॉल करता है। यहां पर ये जो तीसरे साइंटिस्ट है इन्होंने यूज किया था पेप्सिन। पेप्सिन यहाँ पर एक एंजाइम है, ये कैसा एंजाइम है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम यानी कि किसको डिग्रेड करेगा, प्रोटीन को डिग्रेड करेगा। हमें पता है एंटीबॉडीज प्रोटीन की बनी हुई होती है। ये यहाँ पे कहाँ पे कट करता है, ये हिंज रीजन के जस्ट नीचे कट करेगा, यहाँ पे कट करेगा। इसकी वजह से क्या हुआ, जो ऊपर वाला पूरा का पूरा स्ट्रक्चर था वो तो साथ रहा, लेकिन जो नीचे वाले हिस्से थे उसके पूरे के पूरे टुकड़े टुकड़े हो गए। FC जो था पूरे के पूरे फ्रेगमेंट्स में टूट गया, इसके बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े हो गए। तो ये तो हमें मिला ही नहीं है क्योंकि इसके इतने छोटे छोटे टुकड़े हो गए थे, लेकिन ये ऊपर वाला हिस्सा साथ में रहा, जिसको हमने बोला FAB2। FAB2 क्यों बोला, क्योंकि एक एंटीजन यहाँ पे आके बाइंड हो सकता है, एक एंटीजन
यहां पे आके बाइंड हो सकता है। यहां पर इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना था, 100 किलो डेल्टन। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 100 किलो डेल्टन होता है। यहां पर इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिवेलेंट। यूनिवेलेंट क्यों, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक एंटीजन से बाइंड कर सकता है। नॉर्मली एंटीबॉडीज कैसी होती है, बाईवेलेंट, यानी कि 2 एंटीजन से बाइंड कर सकती है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को गाइस समझ में आ गया होगा किस तरीके से डिडक्शन ऑफ एंटीबॉडी स्ट्रक्चर होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच गाइस।